लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए, क्योंकि सदन को चलने के लिए कम से कम 55 और 25 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25। 101 में कहा गया है स्थानों का रिक्त होना। ठीक है, बस प्रक्रिया वही है। 102 में कहा गया सदनों के लिए निरर्हताएँ। ठीक है, मतलब उनकी जैसे सदस्य की वो क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्य नहीं है, तो उनको क्या करेगा, उन्हें सदस्यता नहीं मिलेगी। भारत का नागरिक नहीं है तब किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो, निष्ठा नहीं हो, ठीक है, विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता हो, या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किया है। ठीक है, या कोई चीज़ को उसने अस्वीकार कर दिया है। दिवालिया हो तब लाभ का पद धारण करता हो, मतलब किसी और लाभ पर है तब भी सदस्य नहीं होगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 102 में कहा गया है। ठीक है, और फिर हमारा अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 103 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। और ये कौन करेगा, निर्धार राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग। देखो, राष्ट्रपति द्वारा और निर्वाचन आयोग की सलाह पर सदस्यों की मतलब वो योग्य है या नहीं है, ये किसके मतलब योग्य है या नहीं, ये निर्वाचन आयोग की सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले आहरित न होते हुए या निहरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सस्ती, मतलब दंड का प्रावधान किया गया है। मान के चलो कि जैसे आप उस किसी पद के लिए नहीं हैं, आप आहर्त, आपके योग्यता नहीं है, और आप फिर भी वहाँ जानते हुए भी आप बैठते हैं या कोई वैसा कार्य में बैठते हैं या करते हैं, तो इसके लिए दंड है, यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए आहृत नहीं हूँ, मतलब निरहित कर दिया गया हूँ, मतलब हटा दिए गए हूँ, उसके लिए अयोग्य घोषित करते हुए संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा प्रतिसिद्ध कर दिया गया हूँ, तब भी आप सदस्य के रूप में बैठते हैं, है ना, या मत देते हैं, तो वह प्रत्येक दिन के लिए क्या होगा, 500 रुपये की सस्ती देना होगा, जो संघ को दे होगा ऋण। ठीक है, भुगतान करना होगा, ये आपके ऊपर सस्ती लगेगी दंड। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। सदनों के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार क्या है। संसद में वाक स्वतंत्रता होगा, आप संसद में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं। संसद में उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, नहीं की जाएगी। और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, ये अनुच्छेद 105 में कहा गया। जैसे संसद लोग कुछ भी वहाँ बोलते तो वो आप न्यायालय में नहीं दायर कार्रवाई नहीं कर सकते, ना उसके खिलाफ कोई